Hello everyone. Let's start question number 2 of exercise 6.4. Find the number of digits in the square root of each of the following numbers without any calculation. So here आपको बताना है कि ये जो नंबर्स गिवन हैं इनके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स होंगी और आपको विदाउट एनी कैलकुलेशन बताना है। मतलब आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन आपको ये बताना है कि सपोज फर्स्ट है 64 के जो 64 है अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो इसके स्क्वायर रूट में कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी। ओके, सो फॉर दिस सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करने के लिए ये देखते हैं कि विदाउट एनी कैलकुलेशन का विदाउट एनी कैलकुलेशन का मतलब यहाँ पर है कि आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके डिजिट्स को नहीं बताना है, ऐसे ही बताना है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो भी नंबर गिवन है उसमें कितनी डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर 64 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 2, और 2 एक कैसा नंबर है, ईवन नंबर है। तो अगर नंबर ऑफ डिजिट्स जो आती हैं वो ईवन नंबर में आती हैं तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट के लिए एक फॉर्मूला हो जाता है छोटा सा n/2। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है 2 है ना, n मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स। तो ये आपने यहाँ पर क्या रख दिया 2/2 यानी कि क्या आ गया 1, यानी कि हमने ये बता दिया कि 64 के स्क्वायर रूट में 1 डिजिट होगी। ठीक है, अब ये तो हो गया ये वाला मेथड। ठीक है, एक मेथड ये होता है कि आप सिंपली जैसे 64 दिया हुआ है, ठीक है, तो जैसे हम डिवीजन मेथड में पेयरिंग करते हैं तो यहाँ पर भी आप बार्स लगाकर देख लीजिए, यानी कि पेयरिंग करके देख लीजिए। तो देखिए 64 के लिए कितनी पेयरिंग हुई, 1 पेयरिंग हुई, यानी कि इस नंबर के स्क्वायर रूट में जो डिजिट होगी वो क्या होगी 1 होगी। तो ये और भी ज़्यादा शॉर्टकट मेथड है। तो ये दिस वॉज फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज। नाउ सेकेंड इज 144। ओके, सो 144, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 144 कितनी है, 3 डिजिट्स हैं, दैट इज एन ऑड डिजिट। 3 क्या है, ऑड डिजिट है। तो ऑड अगर डिजिट्स आती हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट इज इक्वल टू n+1/2। ओके, अगर ये जो n है यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स जो होती हैं नंबर गिवन नंबर में वो अगर ऑड होती हैं तो फॉर्मूला हो जाता है n+1/2। अब n की जगह आप क्या रख देंगे 3 रख देंगे, तो ये हो गया 3+1/2। नेक्स्ट 4/2, तो 2 से आपने 4 को रिड्यूस करा तो कितने आ गया 2, यानी कि 144 के स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स होंगी 2। और देखिए बार से देखिए 144 का लिखा 44 का पहला पेयर और सेकंड पेयर 1 का, तो कितने बार्स लगे 2 बार्स लगे, तो देखिए कितनी डिजिट्स हो गई होंगी 2 होंगी। ठीक है, इसके बाद है आपका थर्ड 4489। क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 4, ईवन नंबर है, तो क्या हो जाएगा n/2 4/2 यानी कि कितने डिजिट्स हैं 2। नेक्स्ट नंबर में कितने डिजिट्स हैं 5, ऑड नंबर है, तो आप क्या करेंगे ऑड नंबर है तो n+1/2 यानी कि 5+1/2 6/2 यानी कि 3। और वह बाद लगा के देखिए 25 का पहला पेयर, 72 का दूसरा पेयर और तीसरा पेयर 2 का, तो कितने बार आए 3। तो देखिए स्क्वायर रूट में डिजिट कितनी आ रही हैं 3। नाउ लास्ट इज 3,90,625, टोटल नंबर ऑफ डिजिट 6, ईवन n/2 लगेगा क्योंकि ईवन है 6/2 यानी कि 3 होंगी, और बार से भी 3 बार्स आएंगे तो कितने हो गए, डायरेक्टली भी आप देख पा रहे हैं कि कितने हैं 3 हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। अब आपको यहाँ पर कुछ डेसिमल नंबर्स गिवन है और आपको उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो कोई चेंज नहीं है, बस ये है कि जो भी डेसिमल नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट भी हम डिवीजन मेथड से ही फाइंड आउट कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट नहीं करते हैं। तो देखिए डिवीजन मेथड लगाएंगे आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 में किया हुआ है। सबसे पहले हमने जो नंबर गिवन है 2.56 उसको राइट डाउन कर लिया। फिर जैसे हम सिंपल नंबर में पेयरिंग करते हैं वैसे ही आपने क्या की पेयरिंग की, तो देखिए 56 का एक पेयर बना और 2 का सिंगल एक इंडिविजुअल पेयर बन गया। अब आप क्योंकि 2 है तो 2 2 ज़ा 4 तो ले नहीं सकते, तो क्या लेंगे 1 1 ज़ा 1, फिर आपने लिख दिया +1 जैसा कि यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है। फिर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 1 आ गया। अब ये जो डेसिमल है 2 के आफ्टर में वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 56 एस पेयर पूरा यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर 1 + 1 कितना आ गया 2। अब ये देखिए 156 की 1s प्लेस डिजिट क्या है 6, तो आप यहाँ पर क्या लेंगे, सबसे पहले तो आप 4 4 ज़ा 16 रख के देखेंगे, बट जब आप 24 मल्टीप्लाई बाय 4 चल एक बार करके देख लेते हैं। 4 4 ज़ा 16 6 आ गया 1, 4 2 ज़ा 8 + 1 यानी कि 96 आया, बट हमें तो चाहिए 156 तो कम रह गया, तो इसलिए हम नेक्स्ट 4 ना लेके क्या लेंगे 6 लेंगे। तो यहाँ पर 6 लिया, तो 26 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 156 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया 6 आया, तो यहाँ पर भी ऊपर भी क्या आ गया 6 आ गया, तो यानी कि 2.56 का जो अंडर रूट है वो क्या हो गया 1.6। नाउ सेकंड इज 7.29, तो फिर से आपने पेयरिंग की, तो जब आपने पेयरिंग की तो 29 का एक पेयर बना और 7 का इंडिविजुअल पेयर। अब आप ले सकते हैं 2 2 ज़ा 4, तो 4 ले लिया, 7 में से 4 लेस करके 3 लिख दिया, और आफ्टर 7 जो डेसिमल है वो हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया, 2 + 2 यहाँ पर 4 आ गया। फिर 29 पेयरिंग नीचे कॉपी हो जाएगा,
अब 329 की जो वंस प्लेस डिजिट है वो है 9, तो आप 4 के बाद या तो 3 रख के देखेंगे या आप 7 रखेंगे। तो हमें पता है 43 इंटू 3 लेस देन आएगा, तो हमने लिया 47 इंटू 7, तो आपको मिल गया 329, यानी कि यहाँ पर 7 तो यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर 329 आ गया, मतलब रिमाइंडर 0, तो 7.29 का जो स्क्वायर रूट है वो आ गया 2.7। नाउ जस्ट लाइक दैट 51.84 पेयरिंग हो गई 84 की और 51 की, 7 7 जा 49 ले लिया, 51 में से 49 को लेस किया 2 आ गया, डेसिमल ऊपर शिफ्ट हो गया, 84 नीचे कॉपी हो गया, 7 + 7 यहाँ पर 14 आ गया। नाउ वंस प्लेस डिजिट इज 4, तो 14 के बाद आपको क्या लेना है, 2 रख के देखना है, 142 इंटू 2, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 284 चाहिए था, मिल गया, 0 आ गया, यहाँ पर भी आपने 2 लिख दिया डेसिमल के बाद, तो ये आपका स्क्वायर रूट आ गया 7.2। बिल्कुल इसी तरह से 42.25, 25 का एक पेयर, 42 का एक पेयर, तो 6 6 जा 36 ले लिया, 42 में से 36 लेस किया, 6 आ गया, आफ्टर ये जो डेसिमल है 6 के बाद लग गया, 6 + 6 यहाँ पर 12 हो गया। अब आपने क्या किया, 25 को यहाँ कॉपी कर दिया। आपको पता है वंस प्लेस पर 5 हमें केवल 5 के स्क्वायर में ही मिलता है, तो आप 12 के बाद 5 ले लेंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 5 से, तो 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 + 2 12, कैरी 1, 5 1 जा 5 + 1 625 आ गया, रिमाइंडर 0, स्क्वायर रूट इज 6.5। नाउ लास्ट इज 31.36। अब आप क्या करेंगे, फिर से पेयरिंग की, 36 का एक पेयर हो गया, 31 का एक पेयर, 5 5 जन 25, 31 में से 25 माइनस किया 6 आ गया, 5 + 1 5 + 5 यहाँ पर 10 आ गया, डेसिमल ये जो है 31 के आफ्टर में, ये 5 के आफ्टर में हमने पुट कर दिया, फिर 36 को यहाँ पर कॉपी कर लिया, 636 है, आप क्या लेंगे 10 के बाद 6 और ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6, 636 आ गया, सेम है, रिमाइंडर 0, यानी कि स्क्वायर रूट हो गया 5.6। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, find the least number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. इन क्वेश्चंस में आपको बताना है कि इन नंबर्स में से हम कौन से नंबर को माइनस करें कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। इट मीन्स अभी ये जो नंबर्स गिवन है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम इनमें से कोई कुछ एक्स्ट्रा है इसमें से, उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद ही हम ये जो नंबर्स हैं ये क्या बन पाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बन पाएंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पे निकालना है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पर व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो हम डिवीज़न मेथड ही यूज़ करते हैं। ओके, देखिए प्रीवियस एक्सरसाइजेस में फाइंड द एक क्वेश्चन था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी डिवाइडेड। तो फॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेड हम यूज़ करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और अगर होता है सब्ट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड और एडेड, तो हम यूज़ करते हैं ये डिवीज़न मेथड। ओके, सो दिस इज द जनरल डिफरेंस। तो डिवीज़न मेथड में आप क्या करेंगे, वही 402 पेयरिंग करा, 0 2 की एक पेयरिंग बनी, 4 की एक बनी, 2 2 जा 4 कंप्लीट पेयर होता है, आ गया, 4 में से 4 किया लेस किया, कुछ भी नहीं बचेगा, 2 + 2 यहाँ पर क्या आ गया 4, फिर नेक्स्ट पेयर 0 2 एज इट इज़ कॉपी कर दिया। अब देखिए यहाँ पर है 4 और ये है 2, तो 4 क्या है, 4 तो ग्रेटर देन हो गया, यानी कि आप ना जाने कि यहाँ पर क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। तो जब यहाँ 0 लगेगी तो यहाँ भी 0 लगेगी, और जब हम 0 और 0 लेते हैं तो यहाँ पर हमने डबल 0 ले लिया, या सिंगल 0 भी ले लेते हैं, उससे कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 2 में से जब आप 0 को माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 बचेगा, यानी कि रिमाइंडर क्या बचा, 2 बचा, और यहाँ पर क्या आया 20 आया। तो अगर आपको बताना है कि क्या नंबर सब्ट्रैक्ट होना है, तो जो यहाँ पर रिमाइंडर आता है वही एक्स्ट्रा नंबर होता है, यानी कि 402 में से हम किसको माइनस कर देंगे, 2 को। तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड जब भी निकालना होता है तो ये जो रिमाइंडर आता है इसको हम जो नंबर गिवन होता है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 402 में से ये 2 का हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ गया 400। तो ये तो हो गया आपका पहला आंसर। अब हमें क्या करना है, 400 का स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो ये जो नंबर सब्ट्रैक्टिंग के बाद आता है इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो ये नंबर होगा जो यहाँ पर हमें ऊपर मिलेगा। तो आप क्या लिख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20। ओके, नाउ सेकेंड इज 1989। पेयरिंग करेंगे, 89 की एक पेयरिंग, 19 की एक पेयरिंग, 4 4 जा 16 ले सकते हैं क्योंकि 5 5 जा 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 लिया, 19 में से 16 लेस करके 3 आ गया, यहाँ पर 4 है तो 4 ऐड कर दिया तो ये आ गया 8। ठीक है, अब 89 पूरा कॉपी हो गया, 389 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब क्या है
क्योंकि हमें पता है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ पर आपको अपनी तरफ से नंबर्स को लेकर पुट करके देखना होगा। यहाँ पर हम ये नहीं देख सकते कि यहाँ पर वंस प्लेस डिजिट है तो हम कौन सा नंबर लेंगे, क्योंकि वो हम उन्हीं में कर सकते हैं जब हम डैम श्योर होते हैं कि जो नंबर्स गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स गिवन है। ओके, तो यहाँ पर 8 तो आफ्टर एडिशन आ गया, तो ठीक है। अब हमने यहाँ पर 8 के बाद 5 रख के देखा, तो अगर हम यहाँ पे 5 लेंगे तो हमें मल्टीप्लाई भी 5 से करना होगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25, कितना आया 5 कैरी 2, 5 8 जा 40, 40 प्लस 2 425। लेकिन हमें क्या चाहिए 389 और 425 तो ज़्यादा हो गया। इट मीन्स अब हम 8 के बाद कोई एक कम डिजिट लेके देखते हैं। तो 4 से पहले वाली डिजिट हमने 4 लेके देखा, 4 4 जा 16 कैरी 1, 8 4 जा 32, 336। अब देखिए जब हमने 5 लिया 85 इंटू 5 लिया तो ज़्यादा आ रहा था, जब हमने 84 इंटू 4 लिया तो 336 आ रहा है। तो हम कम वाला ही ले सकते हैं, ज़्यादा वाला तो ले नहीं सकते, तो इसलिए हमने यहाँ पर 4 ले लिया, यहाँ पर भी 4 लिख दिया और ये आ गया 336। अब हमने 389 में से 336 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रिमाइंडर बच गया 53। ठीक है, यानी कि ये जो 53 है यही एक्स्ट्रा है। तो हमें क्या करना होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए 1989 में से 53 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो नंबर क्या बना 1936। अब 1936 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा 44। और आप यहाँ पर पूरा डिवाइड करके भी देख सकते हैं ईजीली। कैसे, देखिए 1936 का आप करेंगे पेयरिंग की, 4 4 जा 16 आ गया, प्लस 4 हो गया, यहाँ पर आ गया 4 प्लस 4 8, 19 में से 16 लेस किया कितना आया 3, फिर यहाँ पर 36 पूरा कॉपी हो गया तो 336 आ गया। अब क्या करेंगे आप, 8 के बाद आपको पता है 84 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आया था 336 आया था, तो ये आपका सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि स्क्वायर रूट देखिए अपने आप से क्या आ गया 44। और यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा था ये 44 है। तो इस तरह से आप चाहें तो स्क्वायर रूट इस तरह से पूरा फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज स्क्वायर रूट ये ही नंबर होता है जो यहाँ पर ऊपर आता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज 3250 पेयरिंग की। आफ्टर पेयरिंग 50 का एक पेयर बना और 32 का एक पेयर बना। ठीक है, तो 32 का बना तो 5 5 जा 25 ही ले सकते हैं क्योंकि 6 6 जा 36 ज़्यादा हो जाएगा। 5 प्लस 5 कितना आ गया 10, 32 में से 25 लेस किया 7 आया, 50 पूरा पेयर नीचे कॉपी हो गया। अब बचा 750। तो अब 10 के बाद हमें डिजिट लेनी है। ठीक है, तो 10 के बाद जो हम डिजिट ले सकते हैं वो हम ले सकते हैं 7, क्योंकि 8 अगर हम लेके देखेंगे तो 108 इंटू 8 जब आप करेंगे तो 750 से ज़्यादा आएगा, है ना। तो 107 इंटू 7 आपने किया तो आपको मिल गया 749। ठीक है, ये 750 749 आ गया, नियर बाई है बिल्कुल। तो अब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आप क्या रिमाइंडर क्या मिलेगा 1, यानी कि इस नंबर में क्या एक्स्ट्रा है 1 एक्स्ट्रा है, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हम रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब आपने सब्ट्रैक्ट किया 3250 में से 1 तो आ गया 3249। और देखिए 3249 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 57। अब अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना चाहें, अगर आपको 3249 का स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना चाहें तो उससे भी निकाल सकते हैं और डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। नाउ फोर्थ इज 825 का क्या कर देंगे, पेयरिंग की, 25 की एक बन गई, 8 की एक बन गई, 2 2 4 आ गया, 8 में से 4 लेस किया 4 आ गया, 2 प्लस 2 यहाँ पर आ गया 4, 25 कॉपी हो गया। अब आपने रख के देखा 4 के बाद आपने सपोज लेके देखा 9, तो रख के मल्टीप्लाई करिए, अगर यहाँ पे 9 तो यहाँ पर भी 9, 9 9 जा 81, 1 आया कैरी 8, 9 4 जा 36, 37 38 39 40 41 42 43 44, कितना आया ये 441 आया। बट हमें क्या चाहिए, देखिए 425 है तो 441 तो ज़्यादा हो गया। इट मीन्स हमें 9 से छोटी वाली डिजिट लेनी है, तो हमने लिया 48 इंटू 48 इंटू 8 आपको मिला 384। अब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 41, यानी कि रिमाइंडर जो है 41 है, तो 825 में से 41 को लेस कर देंगे तो आ गया 784। और 784 क्या है, स्क्वायर रूट नंबर है जिसका कि स्क्वायर रूट क्या होता है 28। और आपने डायरेक्टली यहाँ से इस स्क्वायर रूट को राइट डाउन कर दिया। आप चाहें तो पूरा स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लास्ट पार्ट इज 4000। तो क्या करेंगे पेयरिंग की, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, लास्ट में 2 zeros आ गई, ये 40 का एक पेयर बन गया। 6 6 जा 36 ही ले सकते हैं, तो यहाँ पर ले लिया, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया 4 आ गया, 6 प्लस 6 यहाँ पर 12 आ गया, ये दोनों जीरो हमने यहाँ पर कॉपी कर लिए। अब हमने लिया 12 के बाद 3 अपनी तरफ से लेके देखा और 3 से ही हमने मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, कितना आया 369, सब्ट्रैक्ट कर दिया 31। 12 के बाद हमने 3 ही क्यों लिया, अगर आप 124 मल्टीप्लाई बाय 4 करते तो वो 400 से ज़्यादा आता इसलिए। ठीक है, तो अब हमारा ये हो गया सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिमाइंडर बचा वो बचा 31, यानी कि 31 एक्स्ट्रा है। तो हमने क्या किया 4000 में से 31 को माइनस कर दिया, कितना आ गया 3969। अब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, ये होगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 63 इज़ द स्क्वायर रूट।
आप चाहें तो 3969 का पूरा डिवीज़न मेथड से या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पूरा स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो भी आपको क्या मिलेगा, 63 मिलेगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.